हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री ऑल एग्जिस्टेंस। लास्ट क्लास में हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने वो पार्ट कंप्लीट कर लिया था। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हेलो एल्केन में जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हेलोजन के p ऑर्बिटल के बीच में होती है। इसी तरह जो हमारी हेलो एल्कीन होती है उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हेलोजन के p ऑर्बिटल के बीच में होती है। और जो हमारी हेलो एल्काइन होती है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो हमारी कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और हेलोजन के p ऑर्बिटल के बीच में होती है। और जो हमारी हेलो एरीन्स होती हैं, हेलो एरीन्स को ये हेलो बेंजीन्स भी कहते हैं। जो हमारी हेलो बेंजीन्स होती हैं इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो हमारी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हेलोजन के p ऑर्बिटल के बीच में होती है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। आइए आज हम अपना शुरू करते हैं नया टॉपिक, दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। यानी जो हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जा सकता है। जो हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होते हैं उनके दो नाम होते हैं, एक उनका IUPAC नेम होता है और एक उनका कॉमन नेम होता है। IUPAC नेम जो होता है वो बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में रखा जाता है। यानी जैसे कि बहुत से लोग होते हैं उनके दो नाम होते हैं, एक उनका घर का नाम होता है और जिसे निक नेम कहते हैं, और एक उनका कॉलेज का नाम होता है जो बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में रखा जाता है। इसी तरह से इसी तरह जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके भी दो नाम होते हैं, एक उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, इसे रखने के लिए कई रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। और जो हमारा कॉमन नेम होता है उसे रखने के लिए किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती। हम जब भी किसी भी IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं किसी भी हेलो एल्केन्स का या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसके लिए हमें बेसिकली सबसे पहले तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट जो है वो हमारा वर्ड रूट है, सेकंड हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और थर्ड वन इज़ हम प्रफिक्स को लिखते हैं। तो वर्ड रूट हमें क्या बताता है? वर्ड रूट जो होता है वो हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें जो कार्बन चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, इसके बारे में हमें वर्ड रूट बताता है। और जो हमारा प्राइमरी सफिक्स है वो हमें नेचर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता है, यानी जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नेचर किस तरह से है। और जो प्रीफिक्स होता है वो हमें नेचर ऑफ़ हैलोजन एटम्स के बारे में बताता है, यानी जो हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स होता है उनमें जो हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो किस नेचर का है। आइए अब हम ये देख लेते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट जो होता है वो बेसिकली हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बारे में बताता है जो कि हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है तो हम उसे मेथ कहते हैं, दो कार्बन है तो एथ कहते हैं, दो कार्बन तो एथ। इसी तरह से तीन कार्बन के लिए हम प्रॉप लिखते हैं, चार कार्बन के लिए हम ब्यूट लिखते हैं। कार्बन एटम अगर हमारे 4 हैं तो हम ब्यूट लिखते हैं। 5 कार्बन के लिए पेंट यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास जब 6 कार्बन होते हैं तो हम हेक्स लिखते हैं। 7 कार्बन के लिए हम हेप्ट लिखते हैं। इसी तरह से ये पूरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारे जितने कार्बन एटम्स होते हैं उनके बेसिस पे हम उनका नाम देखते हैं। जैसे 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है ब्यूट। इसी तरह से अब हम सेकंड जो लिखते हैं नाम लिखते समय वो हम देखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो हमें नेचर ऑफ़ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता है, यानी जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कौन से जुड़े हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारा एल्केन, सेकंड जो होता है वो होता है एल्कीन, सेकंड जो होता है वो होता है एल्कीन, और थर्ड जो होता है वो होता है हमारा एल्काइन। अगर हम जब IUPAC नेम लिखते हैं, अगर हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें एल्केन प्रेजेंट है तो हम उसका एन पार्ट ले लेते हैं, एल्केन का एन पार्ट ले लेते हैं। इसी तरह हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर एल्कीन प्रेजेंट है तो हम उसमें ईन पार्ट ले लेते हैं, और हमारा एल्काइन प्रेजेंट है तो उसका आइन पार्ट ले लेते हैं। जो हमारे एल्कीन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो एल्केन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और जो हमारी एल्कीन होती है उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी तरह से हमारे पास जो एल्काइन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब हम वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद हम तीसरी चीज़ देखते हैं, दैट इज़ प्रफिक्स। प्रफिक्स जो है वो हमें नेचर ऑफ़ हैलोजन एटम के बारे में बताता है, यानी जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनमें कौन सा हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्लोरीन जुड़ा है, अगर हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्लोरीन जुड़ा है तो उसके लिए हम लिखते हैं क्लोरो।
इसी तरह से ब्रोमीन लिखा है तो उसके लिए हम ब्रोमो प्रफिक्स में ऐड करते हैं, ब्रोमो। आयोडीन है अगर तो हम इसका आयोडो पार्ट ले लेते हैं प्रफिक्स लिखते समय, आयोडो। और हमारा फ्लोरीन एटम अगर जुड़ा है हमारे किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तो हम उसका फ्लोरो पार्ट ले लेते हैं इसका प्रफिक्स लिखते समय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो हमें इन्हीं 3 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं। ये सबसे पहले हम वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट। इसी तरह से फिर हम वर्ड रूट लिखने के बाद अपना सेकंड देखते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता है, यानी अगर हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसमें एन लगा देते हैं, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लगा देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम आयन लगा देते हैं। और फिर थर्ड पार्ट जो हम देखते हैं वो प्रफिक्स है। प्रफिक्स जो है वो हमें हैलोजन एटम के बारे में बताता है, यानी जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कौन सा हैलोजन जुड़ा है। क्लोरीन है तो उसका क्लोरो ले लेते हैं, ब्रोमीन है तो उसका ब्रोमो ऐड कर देते हैं, इसी तरह से आयोडीन का आयोडो, फ्लोरीन का फ्लोरो ऐड कर देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि प्रफिक्स जो होता है इसे लिखते समय इसकी पोजीशन के साथ लिखते हैं, विथ पोजीशन इसे लिखा जाता है, यानी कि जो हमारा हैलोजन एटम है वो कौन से कार्बन पे जुड़ा है, किस नंबर के कार्बन पे जुड़ा है, तो इसे पोजीशन के साथ इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए अब हम अपना एग्जाम्पल शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, दैट इज़ CH3Cl। ये हमारा एक हैलो एल्केन है, क्योंकि इसमें CH4 में जब हम एक H को हटाकर किसी हैलोजन को जोड़ देते हैं तो ये हमारा हैलो एल्केन बन जाता है। तो हम अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। तो ये हम इसे बॉन्ड इसका ब्रेक करके लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एटम है, CH3, और एक क्लोरीन एटम है। तो जब हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम उसमें वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। सो ये जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसमें तो एक ही कार्बन है, कोई चेन नहीं है। तो एक कार्बन के लिए हम यहाँ पर एक कार्बन के लिए मेथ जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट लिखते हैं। तो वर्ड रूट में हम सबसे पहले लिखेंगे मेथ। वर्ड रूट लिखने के बाद हम सेकंड पार्ट देखते हैं अपना प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो है वो हमें नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता है, यानी एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। सो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड हैं सभी, तो हम इसमें एन जोड़ देते हैं, मीथेन। वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद हम तीसरा काम जो करते हैं वो होता है हमारा प्रफिक्स। प्रफिक्स जो होता है वो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो इसमें सबसे आगे लिखा जाता है। तो प्रफिक्स में हम क्या देखते हैं, बेसिकली प्रफिक्स में हम नेचर ऑफ हैलोजन एटम के बारे में देखते हैं, यानी जो हमारा हैलोजन एटम जुड़ा है वो कौन सा है। तो ये जो हमारा एग्जांपल है CH3Cl, इसमें हमारा जो हैलोजन एटम है वो क्लोरीन जुड़ा है। तो क्लोरीन के लिए हम क्या जोड़ेंगे, क्लोरीन के लिए हम यहाँ पर क्लोरो पार्ट ले लेंगे। तो ये इसका नाम हो जाएगा क्लोरो मीथेन। सो ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम अपना सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है वो है हमारा CH3CH2Br। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को डिफ़ाइन करना। सो हमारे पास यहाँ पर कितनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन चेन है, सिर्फ कार्बन चेन हमारी लॉन्गेस्ट यही है। और इसमें कितने हमारे पास कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो 2 कार्बन एटम के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, हमारे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारी जो कार्बन चेन है इसमें 1 2 2 कार्बन प्रेजेंट है। तो 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे 8, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे 8। और वर्ड रूट के बाद हम सेकंड चीज़ जो देखते हैं वो होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स यानी नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो हमारा कौन सा हाइड्रोकार्बन जुड़ा है इसमें। सो ये जो हमारा एग्जांपल है CH3CH2Br, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम इसके आगे जोड़ देंगे 8, तो ये हो जाएगा ईथेन। अब
वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स लिखने के बाद हम तीसरी चीज़ जो देखते हैं वो है हमारा प्रफिक्स। और प्रफिक्स जो होता है वो नाम में सबसे पहले दिया जाता है। तो प्रफिक्स जो है वो हैलोजन एटम के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हैलोजन एटम जुड़ा है, यहाँ पर हमारा हैलोजन एटम जो है वो है ये ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए हम यहाँ पर, ये है हमारा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए हम यहाँ पर ब्रोमो ऐड करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक और एग्जांपल करते हैं। हमारा थर्ड एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 Cl। हमारा सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखना है, यानी कि हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, इसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट है। सो जो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब हमारे पास 3 कार्बन एटम आ जाते हैं तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग किधर से करते हैं, नंबरिंग का एक रूल होता है कि नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से हमारा हैलोजन एटम करीब होता है, जिधर से हमारा हैलोजन एटम या कोई फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमारा क्लोरीन एटम है, तो ये अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 तो ये 4 नंबर पर आएगा अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 तो हमारा कार्बन जो है वो 3 नंबर पर आएगा। लेकिन अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 तो हमारा ये जो कार्बन है ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। तो नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से हमें नियरेस्ट कार्बन मिले। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, करीब है 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम यहाँ पर प्रॉप लिखेंगे, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा प्रोपेन। अब हम अपना प्रफिक्स का नाम देंगे, ये हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए हम क्लोरो लिखते हैं। लेकिन जब 3 कार्बन एटम आ जाते हैं तो हमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ती है, वो ये कि जब 3 कार्बन एटम आ जाते हैं तो हम नंबरिंग करते हैं। तो प्रफिक्स जो है इसका नाम हम विद पोजीशन देते हैं, यानी जो हमारा क्लोरीन एटम है ये कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा क्लोरीन एटम है तो ये हमारे 1 नंबर के कार्बन पर जुड़ा है, तो हम इसकी पोजीशन के साथ इसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो एक नंबर और लेटर के बीच में हमेशा एक डैश दिया जाता है। सो ये हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH3 Cl। सबसे पहली चीज़ कि वर्ड रूट देखना, वर्ड रूट यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने देख लिया। अब इसमें हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है। तो यहाँ पर 1 2 3 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है। तो अब जब 3 नंबर ऑफ़ कार्बन एटम आ जाते हैं तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। सो अगर हम इसमें नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 तो ये सेकंड कार्बन पर आएगा, और इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 तब भी ये सेकंड कार्बन पर आएगा। तो हम इसमें नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रॉप, सभी सिंगल बॉन्ड है तो इन, और फिर प्रफिक्स में हम ये हैलोजन एटम का नाम देंगे। तो हैलोजन के लिए हम लगाएं, क्लोरीन है यहाँ पर तो हम क्लोरीन के लिए क्लोरो ऐड करेंगे, और क्लोरीन का नाम जो है वो हम विद पोजीशन ऐड करेंगे। जैसे क्लोरीन जो है वो हमारा सेकंड कार्बन पर लगा है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है CH2 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 CH3 Cl। सो यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। किसी भी IUPAC का नॉमेनक्लेचर करने से पहले सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देते हैं। तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, इसमें कितने नंबर ऑफ हैलोजन कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं। जब 3 कार्बन एटम आ जाते हैं तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। ये क्लोरीन हमारा 1 2 3 इधर से 1 नंबर पर कार्बन आ रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो ये 3 नंबर पर आएगा। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमें नियरेस्ट कार्बन मिले। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रॉप, और सभी सिंगल बॉन्ड है चूँकि सिग्मा बॉन्ड है सभी, तो ये हो जाएगा प्रोपेन।
और क्लोरीन के लिए हम क्लोरो ऐड करेंगे। क्लोरो के साथ साथ इसके पोजीशन को भी इंडिकेट करेंगे। सो जो हमारा क्लोरीन एटम है वो 1 नंबर के कार्बन पर लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिकली जो हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, ये हमारा 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। फर्स्ट वर्ड रूट, सेकंड प्राइमरी सफिक्स, थर्ड जो होता है प्रीफिक्स। वर्ड रूट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम को बताता है, प्राइमरी सफिक्स हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताता है, और जो हमारा प्रीफिक्स होता है वो हैलोजन एटम के बारे में बताता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपना CH2 CH3। सो इसका अगर आपसे कोई कहे IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखोगे तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, और इसमें जो है CH2 पर एक हमारा फंक्शनल एक ग्रुप भी लगा हुआ है हैलोजन एटम। तो इसका नाम करने के लिए हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिफाइन करेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा जो ब्रांचिंग एटम है या कोई फंक्शनल ग्रुप है वो करीब होगा। सो ये इधर से हमारा 1 नंबर पर आएगा, इधर से 4 नंबर पर आएगा, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और जो ब्रोमीन है हमारा, ब्रोमीन एटम के लिए हम ब्रोमो ऐड करते हैं। सो ये हो जाएगा ब्रोमो। सो ये हो जाएगा ब्रोमो, और इसकी पोजीशन को भी इंडिकेट करेंगे। ब्रोमो जो है वो हमारा 1 नंबर के कार्बन पर लगा है। सो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर हम इस तरह से करते हैं। 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। ये जो है ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्रेजेंट है? इसमें जो है हमारे पास 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4। जब 2 से ज़्यादा कार्बन एटम आ जाते हैं तो हमें नंबरिंग करनी पड़ती है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। सो ये जो हमारा ब्रोमीन एटम है, अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 तो ये सेकंड पर आएगा। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो ये थर्ड पोजीशन पर आएगा। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमें करीब मिलेगा ब्रोमीन एटम। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ेंगे, और ब्रोमीन एटम है तो प्रीफिक्स में ब्रोमो ऐड करेंगे, ब्रोमो, और विथ पोजीशन तो ब्रोमीन एटम जो है वो हमारा सेकंड कार्बन पर लगा है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बॉन्ड लाइन रोटेशन फार्मूला कहते हैं। इसमें जितने भी कॉर्नर्स होते हैं ये सभी हमारे कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 कॉर्नर्स हैं तो ये 5 कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, इसमें भी 1 2 3 4 5 कॉर्नर हैं तो ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जितने कार्बन एटम कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन एटम जो होता है वो हमारे 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें हमारे जितने भी कॉर्नर्स हैं ये सभी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी कॉर्नर्स हैं ये सभी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसमें कार्बन, ये फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम है तो इसके 1 2 ये 2 बॉन्ड बने हैं। इसी तरह ये कार्बन एटम है, इसके भी 2 बॉन्ड बने हैं। ये कार्बन एटम, इसी तरह यहाँ पर जितने भी कार्बन एटम है सब 2 2 बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पर जितने बॉन्ड की कमी होती है उतने हम हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम, सो ये तो एक ही बॉन्ड बनाया है इसने, सी बॉन्ड, सी एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन एटम जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा CH3। और ये वाला कार्बन एटम जो है इसने 2 बॉन्ड बनाया है 1 2, सो इसमें हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है H2। इसी तरह से ये वाला कार्बन एटम में भी 2 हाइड्रोजन एटम जोड़ेंगे H2, ये भी CH2 हो जाएगा। और ये जो हमारा कार्बन एटम है इसने एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड जो है इसने कार्बन एटम के साथ बनाया, तो ये भी CH2 हो जाएगा। सो इसे हम बॉन्ड लाइन रोटेशन फार्मूला कहते हैं। और जो इसमें हाइड्रोजन एटम होता है उसे शो नहीं किया जाता, ये अंडरस्टूड होता है, ये सिंपली ऐसे ही बॉन्ड लाइन रोटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए बनाना। सो इसका IUPAC नेम भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे भी ध्यान से देखिए। सो इसमें जितने भी कॉर्नर्स होते हैं ये सभी हमें कार्बन एटम्स के बारे में बताते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 5 कॉर्नर्स है तो 5 कार्बन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे
पेंट और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा पेंटेन। अब 5 कार्बन एटम है तो हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब है। सो ये हमारे 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 तो हमारे ये कार्बन एटम 1 पर आएगा। अगर हम इस कार्बन से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 तो ये हमारा 5 नंबर पर आएगा। तो नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है जिधर से हमारा जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो करीब हो। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 ये 3 4 5 कार्बन के लिए हमने लिखा पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ दिया। इसके बाद अब हम अपना प्रेफिक्स लिखेंगे। प्रेफिक्स जो है वो हमारा क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोरो और ये क्लोरो की पोजीशन को भी इंडिकेट करेंगे। तो ये जो क्लोरीन एटम है हमारा ये 1 नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, इसी तरह से हमारे ये सेकंड एग्जांपल है। इसमें जितने भी कॉर्नर हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉर्नर है तो मतलब यहाँ पर हमारे पास 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो 5 कार्बन के लिए हम फिर से लिखेंगे पेंट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन। अब हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो हमारा क्लोरीन 1 2 इधर से 2 नंबर पर आएगा, इधर से 1 2 3 4 पर आएगा। तो ऑफकोर्स हम नंबरिंग इधर ही से करेंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 के लिए हमने पेंट लगाया, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ा। अब हम क्लोरीन को लिखेंगे तो क्लोरीन जो है वो हमारा सेकेंड नंबर के कार्बन पर है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सो इसी तरह से हमारा ये थर्ड एग्जाम्पल है। इसमें भी हम जितने भी कॉर्नर्स है सभी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 कॉर्नर्स मतलब 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा पेंटेन। और जो अब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग 1 2 3 इधर से करेंगे तो ये 3 नंबर पर आएगा, 1 2 3 इधर से भी करेंगे तब भी ये 3 नंबर पर आएगा। तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। क्लोरीन के लिए हम जोड़ेंगे क्लोरो और क्लोरो किस पोजीशन पर लगा है, 3 नंबर के कार्बन पर है तो ये हो जाएगा 3 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये भी आपको आना चाहिए। इसे हम बॉन्ड लाइन रोटेशन फार्मूला कहते हैं। इसमें जितने भी कॉर्नर्स होते हैं सभी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं और जितने बॉन्ड की कमी होती है उतने हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। लेकिन जो बॉन्ड लाइन रोटेशन फार्मूला होता है इसमें हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता, हाइड्रोजन अंडरस्टूड होता है, सिर्फ इसे बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखा जाता है। और जो जितने कॉर्नर होते हैं सभी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाना आना चाहिए। सो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब हमारे सिंपल हैलोअल्केन्स थे। अब हम पढ़ते हैं ब्रांच्ड हैलोअल्केन्स के बारे में। ब्रांच्ड क्या होते हैं? ब्रांचिंग हैलोअल्केन्स बेसिकली हमारे जो लीनियर कार्बन चेन होती है उसमें जब हम किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐसे ब्रांचिंग के रूप में ऐड कर देते हैं तो वो हमारा ब्रांच्ड हैलोअल्केन्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारी लीनियर कार्बन चेन है, इसमें हमने 2 ग्रुप ऐसे ब्रांच के रूप में ऐड कर दिया है। सो ब्रांचिंग क्या होती है? ब्रांचिंग बेसिकली जैसे कोई सिंपल एक लाइन चल रही है उसमें जब हम किसी ग्रुप को ऐड कर देते हैं, कहीं बीच में किसी ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा ब्रांचिंग सिस्टम बन जाता है। सो ब्रांचिंग सिस्टम के लिए भी आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना आना चाहिए। तो अब हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 से ज़्यादा कार्बन एटम है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। इसमें से हमारा क्लोरीन एटम इधर से 1 नंबर के कार्बन पर आएगा और इधर से जो हमारा CH3 ग्रुप है, CH3 को हम बोलते हैं, ये होता है हमारा मेथाइल ग्रुप। CH3 को बोलते हैं मेथाइल ग्रुप। तो हमारा इधर से मेथाइल ग्रुप जो है वो सेकंड पे आएगा। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो क्लोरीन हमारा 1 नंबर के कार्बन पर आएगा तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 कार्बन के लिए आप लिखोगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। अब हमारे पास यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए तो हमें दोनों का नाम लिखना होगा। तो दोनों का नाम लिखने के लिए एक रूल होता है कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं। अल्फ़ाबेटिकल, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो हमसे ये कहता है कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्लोरीन और मेथाइल है तो क्लोरीन और मेथाइल में जो हमारा C है वो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, मेथाइल हमारा M अल्फ़ाबेट में बाद में आएगा। तो हम पहले क्लोरीन का नाम लिखेंगे विथ पोजीशन। तो क्लोरीन जो है वो हमारा 1 नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है। सो ये हो जाएगा 1 क्लोरो। अब हम मेथाइल का नाम भी लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों का नाम देना पड़ेगा। 1 क्लोरो क्योंकि ये 3 नंबर के कार्बन पर है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारे ब्रांच्ड हैलोअल्केन्स है। इनका IUPAC नोमेनक्लेचर इस तरह से होता है तो ये भी आपको आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है,
सो सेकंड एग्जांपल हम इसी तरह से देखते हैं। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। अब हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ़, अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। इसमें भी हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। सो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। सो इसमें हमारा मेथाइल और क्लोरीन, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 तो हमारा क्लोरीन 3 नंबर के कार्बन पर आएगा। लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 सो हमारा मेथाइल 2 नंबर के कार्बन पर आएगा। सो जो हमारी क्लोरीन और मेथाइल है, इसमें हमारा मेथाइल ग्रुप हमें पहले नंबर पर मिल रहा है, पहले मिल रहा है, तो हम इसकी नंबरिंग इधर से करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए हम हेक्स लिखते हैं और सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एन। अब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हमें दोनों का नाम देना पड़ेगा। इनका नाम प्रफिक्स में देते हैं। सो हम फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें ये कहता है कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है और जो बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। तो इसमें क्लोरीन और मिथाइल, क्लोरीन में हमारा सी पहले आता है तो सी को पोजिशन के साथ इंडिकेट करेंगे 4 क्लोरो। और अब हम मेथाइल का भी नाम देंगे प्रफिक्स में, तो मेथाइल हो जाएगा क्योंकि ये 2 नंबर के कार्बन पर लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 2 मेथाइल हेक्सेन। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ब्रांच्ड हैलोअल्केन्स होते हैं। इनमें नंबरिंग करते समय हमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं, फिर हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो हम उस ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करते हैं जिधर से हमें नियरेस्ट कार्बन पहले मिलता है। ठीक है, अब हम अपना एक और एग्जांपल करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये कुछ अलग केस है, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे आपसे कोई कहे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखोगे, फिर नंबरिंग करोगे। तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने डिफाइन कर लिया, हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है कि हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से हमारा ग्रुप करीब होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक 2 मेथाइल ग्रुप लगा है और एक क्लोरीन ग्रुप लगा है। तो अब हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। सो इसमें हमारा जब हम नंबरिंग करते हैं इधर से 1 2 तो हमारा क्लोरीन सेकंड पोजीशन पर आता है, और जब हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 तो हमारा मेथाइल सेकंड पोजीशन पर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें जब हमें दोनों ग्रुप सेकंड इक्वल डिस्टेंस पे मिलने लगेंगे, यानी कि जब हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा क्लोरीन भी सेकंड पोजीशन पर आता है, और जब हम उधर से नंबरिंग करते हैं तो हमारा मिथाइल भी सेकंड पोजीशन पर आता है। जब हमें दोनों ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पे मिलने लगेंगे तो हम फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। ये कौन सा केस है? जब हमें दोनों ग्रुप इक्वल पोजीशन पे मिलेंगे, यानी दोनों साइड से जब हम चल रहे हैं तो दोनों ग्रुप हमें सेकंड नंबर के कार्बन पर मिल रहे हैं। सो हम इसमें फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमसे कहता है जो हमें पहले मिलेगा, जो हमें अल्फ़ाबेट में पहले आता है हम उधर से नंबरिंग करेंगे। सो ये हमें इक्वल डिस्टेंस पे जब दोनों ग्रुप मिलेंगे तो हम नंबरिंग करते समय भी अल्फ़ाबेट का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी तक हम नंबरिंग किधर से करते थे? जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होता था, लेकिन जब इसमें दोनों ग्रुप इक्वल डिस्टेंस पे मिलने लगेंगे तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा अल्फ़ाबेट वाला फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्लोरीन सेकंड नंबर के कार्बन पर मिल रहा है तो क्लोरीन का सी अल्फ़ाबेट में पहले आता है, और मेथाइल जो है, मेथाइल में हमें सेकंड नंबर के कार्बन पर ही मिल रहा है, लेकिन मेथाइल जो होता है वो हमें अल्फ़ाबेट में बाद में आता है। तो हम नंबरिंग इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको रखेंगे? जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्लोरीन हमारा पहले आता है तो हम नंबरिंग इधर ही से करेंगे। सो ये हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हमें तीनों का नाम देना पड़ेगा, तो तीनों का नाम प्रफिक्स में देंगे। फिर से हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले देंगे। तो क्लोरीन पहले आता है तो हम पहले देंगे इसे 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन हमारा सेकंड नंबर के कार्बन पर लगा है। सो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। सो ये हमारा हो जाएगा 2 क्लोरो। और मिथाइल, मिथाइल ग्रुप हमारे पास 2 है तो हम 2 बार मिथाइल नहीं लिखेंगे। जब हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं फॉर 2 मिथाइल ग्रुप तो हम यहाँ पर लिखते हैं डाई मिथाइल। अगर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे तो हम उनकी जगह पर लिखेंगे डाई मिथाइल। इसी तरह से हमारे पास अगर 3 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे तो हम उनके लिए यहाँ पर ऐड करेंगे ट्राई मिथाइल। ठीक है, 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल और 3 मिथाइल के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे
ट्राई मिथाइल। और जब हम यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल तो लिखेंगे लेकिन इनकी पोजीशन को भी इंडिकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला CH3 ग्रुप हमारा 3 नंबर के कार्बन पर है, ये वाला CH3 ग्रुप हमारा 4 नंबर के कार्बन पर है, तो हम इनकी पोजीशन के साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3,4 डाई मिथाइल पेंटेन। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये हमारा एक और एग्जांपल है। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। अब इसमें हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो हमें इनका नाम भी देना पड़ेगा। सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। इसमें हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब हम नंबरिंग करते समय देखेंगे 1 2 3, इधर से 3 पर आ रहा है, 1 2 3, इधर से भी 3 पर आ रहा है। जब दोनों ग्रुप 3 पोजीशन पर आएंगे तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होता है। ठीक है, तो नंबरिंग करते समय हम फिर से अल्फ़ाबेट को देखेंगे। ये जो C2 CH2 CH3 CH2 CH3 और इसे C2H5 भी कंबाइन करके लिख सकते हैं, C2H5। इस ग्रुप को हम कहते हैं एथाइल ग्रुप। ठीक है, C2H5 या CH2 CH3 इस फॉर्म में भी इसे लिखा जाता है। तो ये एथाइल ग्रुप। अब इसमें भी वही केस आ गया कि दोनों ग्रुप हमारे सेकंड थर्ड नंबर के कार्बन पर मिल रहे हैं, इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3। तो फिर से अल्फ़ाबेट का ध्यान रखेंगे। अल्फ़ाबेट में हमारा E, एथाइल का E और आयोडो का I। तो अल्फ़ाबेट में हमारा E पहले आता है तो हम इसका नाम लिखेंगे। तो हम नंबरिंग इधर ही से करेंगे जिधर से हमें E करीब मिलेगा। सो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अल्फ़ाबेट में E पहले आता है तो हमने नंबरिंग इधर से किया। अगर अल्फ़ाबेट में I पहले आता है तो हम नंबरिंग इधर से करते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे, जो पहले आता है उस उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो 6 कार्बन के लिए हमारा हो जाएगा हेक्स। सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इनका नाम प्रीफिक्स में देना पड़ेगा, तो इनका नाम देने के लिए फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलेंगे। E पहले आता है तो E वाले का नाम देंगे हम। तो ये 3 नंबर के कार्बन पर लगाए तो ये हो जाएगा 3 एथाइल, और आयोडीन जो है वो हमारा 4 नंबर के कार्बन पर लगाए तो ये हो जाएगा 3 एथाइल 4 आयोडो हेक्सेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, आपको ध्यान रखना है। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप आ जाते हैं और दोनों सेम नंबर के कार्बन पर मिलते हैं तो हमें नंबरिंग करते समय भी अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना पड़ता है। सो अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखेंगे। सो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हमें तीनों का नाम देना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप करीब होगा। तो इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप किधर से करीब है? 1 2, ये सेकंड कार्बन पर है, 1 2 3, इधर से 3 कार्बन पर है। तो जब हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो नंबरिंग करते समय पहले कार्बन पर मिलेगा तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नहीं चलेंगे। फिर हम अगर हमें पहले नंबर पर मिलेगा तो हम नंबरिंग इधर ही से करेंगे। अगर हमें इक्वल डिस्टेंस में मिलता है तब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नंबरिंग करते हैं, लेकिन जब हमें इक्वल डिस्टेंस पे नहीं, पहले ही मिल जाएगा कोई सा ग्रुप, तो हम उधर ही से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हेक्स। सभी सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन। अब हमारे पास यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप है तो हमें इनका नाम अल्फ़ाबेट में देना पड़ेगा। सो ये हमारा E, ये है हमारा I, ये है हमारा M। तो E पहले आता है अल्फ़ाबेट में तो पहले इथाइल का नाम देंगे, ये हो जाएगा 4, क्योंकि ये 4 नंबर के कार्बन पर है तो पोजीशन के साथ लिखेंगे 4 एथाइल 3 आयोडो, 4 एथाइल 3 आयोडो 2 मेथाइल हेक्सेन। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं। जो ब्रांच्ड हैलोअल्केन्स होते हैं इनके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो आज हमने सिंपल हैलोअल्केन्स एंड ब्रांच्ड हैलोअल्केन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना समझ में आया होगा। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं साइक्लिक हैलोअल्केन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में, कि साइक्लिक हैलोअल्केन्स जो होते हैं उनका IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।